हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 की साइंस पढ़ा रहे हैं हम, तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देखा था, और आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर देखेंगे, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कनकेव मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है। उसके सिक्स डिफरेंट अलग अलग केसेस हमने देखे थे कि हम ऑब्जेक्ट जब किस डिस्टेंस पे रखने पे इमेज हमें कहाँ पे बनता है, और वो इमेज किस नेचर का और कैसा है। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। और कन्वेक्स मिरर के केस में भी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ केसेस हैं, उसमें दो ही केसेस होंगे। क्यों हैं दो केसेस वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अगेन वहीं से शुरू करेंगे। फर्स्ट केस हमारा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर की आपको पता है कि अंदर वाली साइड पॉलिश्ड होती है, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये लाइन। और ये फोकस पॉइंट है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पोल है आपका। और हम शुरू करेंगे आपके फर्स्ट केस के साथ, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी देखेंगे। तो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। आपको पहले ही मैंने बताया है कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। तो मान लो कि ये लाइट रेज इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं। दिस इज वे नंबर वन, ठीक है। और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये डाइवर्ज होगी। और डाइवर्ज कैसे होगी, ये दैट इज द क्वेश्चन। देखो डाइवर्ज ये ऐसे होगी, सबसे पहले आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को फोकस के साथ ज्वाइन करो ऐसे, ठीक। और इसी को आप बैक साइड में प्रोड्यूस करो, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से ये आपका ये पहला रे ऑफ लाइट है। अब ये कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका इंसिडेंट रे है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इस पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ बैक साइड ऐसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रे ऑफ लाइट जो है फोकस से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा है ना। आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर में इसी तरह से होता है, ऐसा लगता है, बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल फोकस। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे पीछे की तरफ क्या होगी, डाइवर्ज होगी। एक और रे ऑफ लाइट हम बनाते हैं, तो लेट अस टेक अनदर रे। ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है। दीज आर, अब चाहे तो जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, लेकिन हमें इमेज दिखाने के लिए मिनिमम दो रे चाहिए, तो ये है, ठीक। और सेम यहाँ पर भी सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप फोकस के साथ ऐसे मिलाएं, ओके। और फिर इसी को हम पीछे बैकवर्ड सॉलिड लाइन में प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इमेज यहाँ पे बनने वाली है इस तरह से कुछ, है ना। तो सेकंड रे भी आपका सेम वही, ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो बैक साइड जा रही है, और ये डाइवर्जिंग नेचर की है। और मान लीजिए ये रेज हमारे ऑब्जर्वर की आईज में एंटर होती है। जब ऑब्जर्वर की आईज में ये रेज एंटर होंगी तो ऑब्जर्वर को प्रिंसिपल फोकस पे एक वर्चुअल इमेज दिखेगा, है ना। सो आप देख सकते हैं, बिकॉज ये डाइवर्जिंग रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज डाइवर्ज होती है वो वर्चुअल इमेज बनाती है। ये वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। सो वी विल राइट कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एफ, है ना। ये रियल इमेज नहीं है इस बार, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये इरेक्ट आएगी। पॉइंट साइज की बहुत छोटी, वेरी वेरी स्मॉल इमेज है ना, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जहां पर हम अ, देख रहे हैं कि ये कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस पे वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है,
इन्फिनिटी। अब हम सेकंड केस में क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास लेके आएंगे और इस मिरर के सामने कहीं पर भी रख लो, आप किसी भी डिस्टेंस पे रख लो, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, ठीक है। सो उस केस में हम देखेंगे कि क्या बनता है। तो चलिए उसका रे ऑफ डायग्राम रे डायग्राम बना के समझते हैं कि वो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो अगेन दिस इज द केस नंबर सेकंड, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस आ गई। ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे, यहाँ पर मिरर के सामने, कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और डायग्राम बनाने का तरीका पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब यहाँ से बिटवीन इन्फिनिटी एंड लिख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी रख लिया, ठीक है। ऐसा है तो फिर क्या होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रे डायग्राम से पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे बनेगा। तो पहला रे एज इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है इसके हेड से, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होगा ना ऐसे, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से डाइवर्ज होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस है ना। तो मैं इस पे एरोज भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इंसिडेंट रे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। सो यहाँ से हेड से पहला रे आया, मिरर पे फॉल करके ऐसे डाइवर्ज होगा, और ये इस तरह से डाइवर्ज होगा कि अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे मिलेगा, ठीक। अब सेकंड रे कहाँ से बनाए, सेकंड रे अब हमें हेड से सेकंड रे चाहिए तभी तो पता चलेगा, तो मैं वो पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूँ। तो सेकंड रे अगेन पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे, तो ये मेरा सेकंड रे पोल पे इंसिडेंट हुआ। और आपको पता है कि पोल से इंसिडेंट होने वाला रे उतने ही एंगल में नीचे भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस पोल के केस में। और इसके केस में यहाँ पर जितना जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे ही बनेगा, तो ये, ठीक है, थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एरोज लगा देते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट रे और दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास, एक ऊपर एक नीचे, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। तो ऑब्जर्वर की आईज में जब ये जाएंगी तो अगर इनको आप पीछे प्रोड्यूस करो, बिकॉज यहाँ पर डाइवर्जिंग रेज है तो अगेन वर्चुअल इमेज बनेगी। सो इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, ये फोकस को मीट करेगी ना ऐसे, और ये वाली रे को भी अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो कुछ ऐसे मीट होगा। तो थोड़ा सा नीचे लाओ, तो आप देख सकते हैं इन दोनों रेज को जब आपने पीछे प्रोड्यूस किया तो ऐसे अपीयर हो रहा है कि ये रेज इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ऐसे अपीयर होता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से बाहर डाइवर्ज हो रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से डाइवर्ज अपीयर होती हो रही दिख रही है, तो इस पॉइंट पे जो है इस इमेज का क्या बनेगा, हेड बनेगा, टेल यहाँ पे ही बनेगी। सो द इमेज विल ऑब्टेन लाइक दिस, ये बनेगी इमेज यहाँ पर, एक वर्चुअल इमेज जो पोल और फोकस के बीच में होगी। सो डेफिनेटली यू विल राइट की इमेज बनी बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में आपको ये इमेज बनी, और ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी इमेज है ना, या सब्जेक्टिव ऐसी इमेज, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ये छोटी इमेज है, स्मॉल, स्मॉल इन साइज, ठीक है। बस यही दो केसेस हैं भाई हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में। क्यों, बिकॉज इन्फिनिटी के अलावा इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी आगे पीछे, ये इमेज पी और एफ के बीच में ही रहेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट हैज ओनली टू केस, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज आपको एफ पे मिलेगा, और जब इन्फिनिटी से पास लेके आओगे तो ये पी और एफ के बीच में कहीं बनेगी, ठीक है। फोकस से बाहर इमेज कभी नहीं जाएगी, इसलिए इसके दो ही केसेस है, ठीक है।
और यहां से हमें पता चल रहा है कि आपका ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है ना, ये रियल इमेज नहीं बना पाता, इट इज नॉट डिजाइन टू मेक रियल इमेज, है ना। तो इट मीन्स हमारे पास कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो भी स्मॉल, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट है तब भी स्मॉल इमेज बन रही है, और हमने फ्रंट में ला के खड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट तब भी हमारे पास इमेज स्मॉल ही बन रही है। सो इट विल ऑलवेज फॉर्म स्मॉल, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज दिखा रहा है, इसीलिए इसको हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह, रियर व्यू मिरर। क्यों? क्योंकि गाड़ियों में जो मिरर होते हैं, साइड मिरर, वो इसलिए कन्वेक्स लगाए जाते हैं ताकि पीछे का जो ब्रॉड व्यू होगा, पीछे का पूरा हाईवे, पीछे जो बड़ी गाड़ी होगी वो भी आगे छोटी होके दिखेगी आपको, बड़ा ज्यादा बड़ा एरिया आपको मिरर में छोटा आके होके आगे दिखेगा, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर से। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ पाए हो तो बिलीव मी आपको ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरह से लाइट रेज को लेना है और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम्स आपने बनानी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे और फिर मिरर फार्मूला वगैरह, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच।